आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़रीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। 10वीं बोर्ड इम्तिहानात के नताइज आज कर दिए गए जाहिर। औरंगाबाद डिवीजन का नतीजा 95.19%। इस साल भी लड़कियों ने लड़कों पर हासिल की सबकत। म्यूनिसिपल स्कूलों का नतीजा रहा 82.90%। जिला परिषद के CEO विकास मीना ने दी कामयाब तलबा को मुबारकबाद। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के समग्र शिक्षा अभियान को मौसूल हो चुकी हैं 100% निसाबी कुतुब। आज से मुताल्लिका स्कूलों के जिम्मेदारान में तकसीम की गई मज़कूरा किताबें। तालीमी साल के आगाज पर तलबा के हाथों में रहेंगी निसाबी कुतुब। पवित्र पोर्टल के जरिए जालना जिला परिषद के शोबे तालीम ने किया असातिज़ा के तकर्रुरात, मगर 284 असातिज़ा को नहीं मिल पाए अपॉइंटमेंट लेटर्स। असातिज़ा में बेचैनी, इंसाफ के मुतालबे पर किया ठिया आंदोलन। और तेजी से घटने लगा है जायकवाड़ी तालाब का पानी। 60 साल कबल ज़ेरे आब आ गए मस्जिद मंदिर, आ गए पानी से बाहर। दर्शनों दीदार के लिए अवाम का बढ़ने लगा हुजूम। अब खबरें तफसील से। 10वीं बोर्ड इम्तिहानात के नताइज आज जाहिर कर दिए गए। औरंगाबाद डिवीजन का नतीजा 95.19% रहा, जबकि इस मरतबा भी लड़कियों ने लड़कों पर बाजी मार ली। लड़कों के मुकाबले लड़कियों का नतीजा 2.65% ज्यादा रहा। नाजरीन, 12वीं बोर्ड के नताइज के बाद 10वीं बोर्ड का इम्तिहान देने वाले तलबा को शिद्दत से नताइज का इंतजार था, जो आज खत्म हुआ और दोपहर 1 बजे बोर्ड इंतजामिया ने 10वीं बोर्ड इम्तिहानात के नताइज जाहिर कर दिए। साल रवां कोकन डिवीजन का नतीजा सबसे ज्यादा यानी 99.81% रहा, जबकि नागपुर डिवीजन का नतीजा सबसे कम यानी 94.73% है। औरंगाबाद डिवीजन का नतीजा 95.19% रहा है। हर साल की तरह इस साल भी लड़कों के मुकाबले लड़कियों ही ने नताइज में सबकत हासिल की है। लड़कियों का नतीजा 97.21% रहा है, तो 94.54% लड़के इस इम्तिहान में कामयाब हुए हैं। इस तरह लड़कों के मुकाबले 2.65% लड़कियां जायद कामयाब हुई हैं। कई स्कूलों का नतीजा 100% रहा है। साले रवा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से चलाए जाने वाले 17 स्कूलों के तलबा ने भी 10वीं बोर्ड के इम्तिहानात में शिरकत की और 808 तलबा में से 707 तलबा कामयाब हो गए। इस तरह से म्यूनिसिपल स्कूलों का नतीजा 82.90% रहा। वाज़ेह है कि हर साल की तरह इस साल भी 17 म्यूनिसिपल स्कूलों में ज़ेरे तालीम 808 तलबा ने एग्ज़ाम फॉर्म दाखिल किए थे, मगर 792 तलबा ही ने इम्तिहान में शिरकत की, जिनमें से 701 तलबा कामयाब हुए हैं। इस तरह से म्यूनिसिपल स्कूलों का रिजल्ट 82.90% रहा है, जबकि 3 स्कूलों का रिजल्ट 100% भी रहा है। तलबा की इस कामयाबी पर म्यूनिसिपल एजुकेशन ऑफिसर और हेडमास्टर्स व मुताल्लिक़ा असातिज़ा ने उन्हें मुबारकबाद पेश की है। अपने बच्चों की कामयाबी पर उनके सरपरस्त भी खुश दिखाई देने लगे हैं। सिडको N7 में मौजूद सेंट्रल प्राइमरी व सेंट्रल स्कूल का नतीजा 89% रहा है। इस स्कूल से 36 तलबा ने 10वीं बोर्ड के इम्तिहान में शिरकत की थी, जिनमें से 32 तलबा कामयाब हो गए, जबकि 3 तलबा ने 80% से ज़ायद नंबरात हासिल किए हैं और 3 तलबा ने 70% से ज़ायद निशानात हासिल किए। आजचा रिझल्ट आमच्या अपेक्षेप्रमाणे बरा लागलेला आहे। पाहिजे थोडा 90च्या वर आमची अपेक्षा होती, पण 89% आमच्या शाळेचा रिझल्ट लागलेला आहे। आणि जे 2 विद्यार्थी शाळाबाह्य होते, लंकेश सिरसाट आणि भारती कांबळे, माननीय आयुक्तांनी जी संकल्पना या ठिकाणी राबवली, त्यामधून आम्ही त्या 2 विद्यार्थ्यांना शाळेत आणण्याचं कार्य केलं। त्याबरोबर आमच्या शाळेचे सर्व 9वी 10वीचे शिक्षक यांनी खूप मेहनत केली आणि आज आमच्या शाळेचा रिझल्ट 89% लागलेला आहे। भारती कांबळे या विद्यार्थिनीला आम्ही शालेय पुस्तकं, गणवेश या ठिकाणी मोफत दिले गेलेले होते, त्यामुळं तिने सुद्धा मेहनत घेऊन ती चांगल्या मार्काने पास झाली। मी मुख्याध्यापक अहमद पटेल, सिडको N7 माध्यमिक विद्यालय। खरोखर मला सांगायला आनंद वाटतोय
की माननीय आयुक्त तथा प्रशासक महोदय मान्य जी श्रीकांत साहेब यांच्या संकल्पनेतून सावित्री एज्युकेशन कंट्रोल रूमची स्थापना झाली आणि त्या माध्यमातून महानगरपालिकेच्या शाळेतील जे अनुपस्थित विद्यार्थी होते त्या विद्यार्थ्यांना शाळेत परत आणण्यासाठी जो प्रयत्न केला आहे त्यामधूनच आपण महानगरपालिकेच्या केंद्रीय प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय सिडको N7 शाळेमध्ये लंकेश शिरसाट आणि भारती कांबळे हे 2 विद्यार्थी 10वीचे होते. या विद्यार्थ्यांना परत रेग्युलर आपण शाळेत आणलं होतं सावित्री एज्युकेशन कंट्रोल रूमच्या माध्यमातून आणि खरोखर आज ते विद्यार्थी दोन्हीही 10वीमध्ये चांगल्या मार्कांनी पास झालेत आणि 11वीमध्ये ते प्रवेश घेत आहे. आताच भारतीच्या आईबरोबर बोलणं झालं तर ती आई म्हणाली की साहेबांमुळे तुम्ही सगळे आमच्या घरी आलात आणि माझी मुलगी की आज 10वी पास झाली, नाहीतर ती 10वी पास झाली नसती आणि घरीच राहिली असती, असे ते आईचे सुद्धा बोलणं होतं. खरोखर साहेबांची ही संकल्पना खूप छान आहे आणि यामुळे विद्यार्थी निश्चित परत शाळेत येत आहे आणि त्यांचं आयुष्य चांगलं घडतंय. आपलं नाव? माझं नाव ज्ञानदेव सांगळे, मी सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी आहे, शिक्षण विभाग समग्र शिक्षण. मला एकूण 86.80 पडले. समाधानी आहे, पण तरी पण मला 90 हवे होते. शिक्षकांचा सपोर्ट खूप भारी मिळाला. त्यांनी मला प्रत्येक गोष्टीमध्ये सपोर्ट केलं. म्हणजे काही गोष्टी समजा माझ्याकडे गाईड वगैरे अवेलेबल नसतील तर त्यांनी मला त्या गोष्टी अवेलेबल करून दिल्या. ज्या गोष्टी समजल्या नाही त्या गोष्टी त्यांनी मला पर्सनली बोलवून मला त्यांनी शिकवल्या आणि समजून सांगितलं. आणि एक्स्ट्राच्या ज्या काही गोष्टी असतात म्हणजे कसे मार्क्स आपल्याला मिळवता येतील जास्त त्या प्रकारे कसं घ्यायचं कसं नाही ते सुद्धा त्यांनी आम्हाला सांगितलं. मी जे पण नवीन आता जे ज्युनियर आहेत त्यांना सगळ्यांना सांगेन की शाळेचे मुख्याध्यापक जे काही शिक्षक आहेत त्यांचं पहिले तर सगळ्यांनी ऐकायचं. जो अभ्यास दिला आहे तो रेग्युलरली करायचा आणि त्या अभ्यासाचं मनन चिंतन करत राहायचं. त्याने ज्या काही गोष्टी आहेत ते म्हणजे लवकर लक्षात येतात, विसरत नाही लवकर. तर एम असं आहे की मला एक इंजिनियर व्हायचं आहे आणि प्लस आर्किटेक्ट पण करायचं आहे. असं कारण की नाही का म्हणजे खूप आधीपासूनच माझ्या डोक्यात असं आहे की मी इंजिनियर होणार आणि आर्किटेक्ट याच्यामुळं की माझे जे ड्रॉइंग्स आहेत ते खूप छान आहे. सगळ्यांना म्हणजे माझ्या ड्रॉइंग ना एकदम प्रोफेशनल वाटतात. म्हणजे एकदम इंजिनियरचे जे MA केलेले जे ड्रॉइंग्स असतात त्या टाईपमध्ये असतं. म्हणून मला असं वाटतं की मी आर्किटेक्ट केलं पाहिजे. हो आहे, खूप भारी आहे. बाकीच्या शाळेत तरी नाही का म्हणजे मला असं सांगायचं की बाकीच्या स्कूलमध्ये पैसे भरून तेवढं चांगलं शिकवत नाही. बट नाही का महानगरपालिकेच्या स्कूलमध्ये आपण विदाऊट फीस भरता जे आपल्याला दुसऱ्या ठिकाणी नाही बघतात ते ह्या ठिकाणी बघता येतं. जसं स्मार्ट बोर्ड आलेले, परत आम्हाला त्याच्यावर लिहिण्यासाठी स्मार्ट पेन आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याला पर्टिक्युलर म्हणजे एकट्याला बसवून कॅम्प्युटर कसा चालवायचा कसं नाही त्या गोष्टी शिकवल्या जातात. परत म्हणजे ई-लर्निंग जास्त प्रकार त्या गोष्टीवर नाही का म्हणजे जास्त फोकस केलेलं आहे. कारण की आपण ज्या गोष्टी ऐकतो आणि बघतो ना त्यावेळेस आपल्या त्या गोष्टी जास्त लक्षात राहतात. म्हणून महानगरपालिकेचं जे शिक्षण आहे ते सगळ्यात बेस्ट आहे आणि इथले शिक्षक पण खूप भारी शिकवतात. माझं नाव रोजे डिसोजा. खूप छान फिलिंग आहे सर. 10चा रिझल्ट लागला फायनली. त्यामुळे सर नाव प्रतीक्षा नागोराव साळवे. सर तयारी म्हणजे स्कूलमध्ये खूप सारा अभ्यास झाला होता. त्यानंतर आमचे जे प्रिन्सिपल सर आहेत त्यांनी आमच्याकडून 5 प्रश्नपत्रिका सोडून घेतल्या होत्या. त्यानंतर आमची जेव्हा शाळा सुटली तेव्हा पण आमच्या एक्स्ट्रा क्लास मॅम लोकांनी त्यांनी घेतले. तसंच मध्ये काही अडचणी आल्या तरी फोन लावून जरी विचारलं तरी त्यांनी सॉल्व केल्या. तसेच घरीही खूप छान अभ्यास झाला. त्यामुळे अभ्यासाचा म्हणजे खूप छान झाला होता. नक्कीच, कारण प्रायव्हेट स्कूल ज्या आहेत त्यापेक्षा मला असं वाटतं की महानगरपालिकेचे स्कूल आहेत त्या खूप चांगलं आहे. तर शिक्षक लोक जे आहे म्हणजे महानगरपालिकेचे पर्सनली शिक्षक लोक असे की त्यांना आपण म्हणजे विदाउट स्कूल टाईममध्ये जरी फोन करून विचारलं काही कन्सेप्ट वगैरे तरी आम्हाला त्यांचा नेहमी सपोर्ट असायचा. तसं स्कूलमध्ये पण काही अडचणी आल्या तर ते पर्सनली बसून आम्हाला आमचे सॉल्व्ह करायचे. त्यामुळे ते शिक्षक लोकांचा खूप चांगला सपोर्ट होता. सर डॉक्टर MBBS डॉक्टर म्हणजे का डॉक्टरच का वाटतं सर? कारण डॉक्टर म्हणजे एक मला खूप छान वाटते डॉक्टर फील्ड आणि त्यानंतर डॉक्टरला सेकंड गॉड पण संबोधतात. त्यामुळे हां सर, म्हणजे माझं जे गाव आहे ना तिथे हॉस्पिटल नाही तर मला तिथं हॉस्पिटल टाकायचं है. ओके. 10वीं बोर्ड के नताइज का आज ऐलान कर दिया गया। इन इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को जिला परिषद के CEO विकास मीना ने मुबारकबाद पेश करते हुए मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश किए। आज 10वीचा निकाल लाभलेला आहे. यामध्ये माझा सगळे जे उत्तीर्ण विद्यार्थी आहेत त्यांना माझा एक नम्र आव्हान राहणार आहे की तुम्ही आता एक मेजर टप्पा स्वतःच्या आयुष्याचा स्वतःच्या करिअरचा क्रॉस केलेला आहे. आता पुढची जर्नी तुम्हाला आता स्वतःचे करिअरमध्ये जे नवीन टप्पे आहे त्यामध्ये तुम्ही जाणार आहे. त्यासाठी तुमचा जो दृढ संकल्प आहे, तुमचे एक डिसिजनच्या तुमच्या आयुष्यावर
खूपच इम्पॅक्ट पडणार आहे. तो आता सगळे इन्फॉर्मेशन घेऊन एक चांगली स्ट्रीम तुम्ही निवडा. स्वतःच्या कॅरियरमध्ये कोणत्या सेक्टरमध्ये तुम्ही जाणार आहे त्याची आतापासूनच तुम्ही निवड करून ठेवा आणि त्याचा अभ्यास आणि त्याच्यासाठी मेंटली रेडी तुम्ही आतापासूनच राहावा. आणि यामध्ये तुमचे वडिलांच्या, आईच्या, तुमचे कुटुंबामध्ये जितके मी लोक आहे त्यांचं सहकार्य खूप महत्त्वपूर्ण राहतो. तुमची मित्रमंडळ आहे, तुमचे टीचर्स आहे, तुमचे इतर समाजामध्ये इतके जे सहकारी लोक आहे त्यांचे या सगळी प्रोसेसमध्ये मदत खूप मोठी राहणार आहे. आता तुम्ही एक असा प्लॅटफॉर्मवर आलेला आहे की ज्यामध्ये तुम्हाला नंतर कोणतीही अकॅडमिक प्रोसेस आहे, कोणतीही कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम आहे त्याच्या समोर जावं लागणार आहे. तर त्यासाठी तुम्ही सर्वात महत्त्वपूर्ण आहे दृढ संकल्पित राहा, खूप मेहनत करा आणि या जे लर्निंग आहे, जे 10वीची बोर्डची एक्झाम आहे त्याच्यामार्फत तुम्ही शिकलेलं आहे, त्याच्यामार्फत तुम्ही स्वतःच्या कॅरियरला उत्तरोत्तर प्रगती करावा आणि त्याच्यामार्फत लर्न करून काही जर चूक झाली असेल त्याच्यामार्फत लर्न करावं आणि त्याच्या परत तुम्ही जे पण आयुष्यामध्ये जे कॅरियर तुम्ही निवड करणार आहे त्यामध्ये त्याचे युटिलाइज करावं आणि स्वतःचा जो बेस्ट पॉसिबल आउटकम आहे ते तुम्ही अचीव करावं असा माझा विश्वास आहे आणि तुम्ही असा करणार आहे अशी मी आशा व्यक्त करतो. धन्यवाद. महज किताबों के ना मिलने से तलबा की तालीम से महरूमी या दूरी ना हो, इस मकसद से रियासत व मरकज़ की हुकूमतों ने समग्र शिक्षा के तहत निसाबी किताबों की मुफ्त फराहमी का नज़्म किया है, जिसके तहत औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शोबा तालीम को 100% निसाबी किताबों का ज़ख़ीरा फराहम कर दिया गया है. निसाबी किताबों के हुसूल के बाद अब 27 मई ही से शहर के 10 मरकज़ी स्कूलों में से 514 स्कूलों को किताबें तकसीम की जा रही है. यहाँ रहे कि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के तजवीज़ पर म्यूनसिपल स्कूलों में स्मार्ट स्कूल टू बेस्ट स्कूल की सरगर्मी भी रूबा अमल लाई जा रही है, जिसके तहत छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुलने के पहले ही दिन तलबा के हाथों में किताबें सौंप दी जाएंगी. इस मकसद से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन समग्र शिक्षा व शिक्षण शोबे ने माह फरवरी ही में यूडाइस के मुताबिक पहली ता 8वीं के 1,20,468 तलबा के लिए 5,12,402 निसाबी कुतुब का मुतालबा बाल भारती पुणे से किया था, जिसके तहत पहले ही टप्पे में 100% किताबें फराहम कर दी गई हैं और इस साल बारिश का मौसम शुरू होने से पहले ही मई के आखिर में तमाम म्यूनसिपल व खानगी इमदादी स्कूलों को किताबें तकसीम कर दिए जाने के अहकाम के तहत 27 मई ता 30 मई तक मरकज़ी स्कूलों को ये किताबें तकसीम कर दी जा रही हैं. इस तरह की इत्तला म्यूनसिपल ज़राए ने दी है. जालना जिला परिषद के शोबा तालीम में भर्ती का अमल मुकम्मल हो जाने के बावजूद 284 असातिज़ा को तकर्रुरियाँ ना मिल पाई, इसलिए इन असातिज़ा ने जिला परिषद दफ्तर पर ठिया आंदोलन किया. यहाँ रहे कि असातिज़ा भर्ती के लिए कायम पवित्र पोर्टल के जरिए 26 फरवरी 2024 को भर्ती के अहल करार दिए गए 284 असातिज़ा का इंतखाब अमल में आया था. उन्हें जालना ज़िला परिषद के शोबे तालीम में असातिज़ा व मुअल्लिमात के ओहदों पर तकर्रुरियाँ देनी थीं. इस मकसद से उनके असनाद व दस्तावेज़ 5 व 6 मार्च को जांचे गए थे, लेकिन इन मुंतखब असातिज़ा व मुअल्लिमात को आज तक तकर्रुरियाँ ही नहीं दी गई हैं और वो बेरोज़गारी की सऊबत के शिकार हैं. इसलिए DTED और BPED स्टूडेंट्स एसोसिएशन महाराष्ट्र राज्य की जानिब से आज जालना ज़िला परिषद दफ्तर पर CEO वर्षा मीना के चैम्बर के सामने मज़कूरा असातिज़ा ने कुछ देर के लिए ठिया आंदोलन किया, तो बाद-ए-अज़ां एजुकेशन ऑफिसर कैलाश दाद खेड़ और CEO वर्षा मीना के साथ हुई बातचीत के बाद तयक़ुन दिया गया कि 7 जून तक तकर्रियों का मसला हल कर दिया जाएगा. इसके बाद ये आंदोलन वापस ले लिया गया. पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून जालना जिल्हा परिषदमध्ये ह्या नवनियुक्त शिक्षकांची निवड झालेली आहे, परंतु वेळोवेळी आचारसंहितेचं कारण सांगून यांच्या नियुक्त्या डावलल्या जात आहे. जुन्या शिक्षक संघटना यांच्यावरती दबाव आणून यांच्या नियुक्त्याला अडथळा निर्माण करण्याचं काम करत आहे. महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा अनेक नियुक्त्या झालेल्या आहेत, सर्वांना नियुक्त्या दिल्या गेलेल्या आहेत. फक्त जालना जिल्हा परिषद ही तेवढी मागं आहे. या नवनियुक्त शिक्षकांची एकच मागणी आहे की तात्काळमध्ये ह्या ज्या नियुक्त्या आहेत ह्या नियुक्त्या देण्यात यावं. एवढ्या मागण्यासाठी आज एवढा समुदाय जमलेला आहे. औरंगाबाद लोकसभा इंतखाबात के लिए डाले गए वोटों की भी 4 जून को गिनती की जाएगी, जिसकी तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी है.
इस ज़िम्मन में जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तफसीलात फराहम की। लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024च्या प्रक्रियेअंतर्गत 4 जून रोजी औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघाची मतमोजणी ही MIT कॉलेज बीड बायपास येथे संपन्न होणार आहे। त्या दृष्टिकोनातून संपूर्ण तयारी झालेली असून आज उमेदवारांच्या संदर्भात उमेदवारांची बैठक घेऊन त्यांना आम्ही सर्व ते आयोगांच्या सूचना आणि गाईडलाईन्स त्यांना सांगितलेल्या आहेत। आज आपल्या माध्यमातून सुद्धा सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत हा विषय आम्ही घेऊन जातो आहोत। मतमोजणी केंद्रावर जी प्राथमिक तयारी व्हायला पाहिजे ती संपूर्ण होत आलेली आहे। त्यामध्ये पोलीस बंदोबस्त आणि मतमोजणी केंद्रातील सर्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या टेबलचे अरेंजमेंट प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात 14 टेबल्स त्या ठिकाणी लावले जाणार आहेत। त्यासाठी जवळजवळ 990 अधिकारी कर्मचारी आम्हाला मतमोजणी केंद्रामध्ये प्रत्यक्ष मतमोजणीचं काम करण्यासाठी लागणार आहेत। बाहेर मोठ्या प्रमाणामध्ये पोलीस बंदोबस्त त्या ठिकाणी लावण्यात येणार असून जवळजवळ 70 पोलीस अधिकारी DCP, ACP, PI, API या दर्जाचे 70 अधिकारी आणि 500पेक्षा जास्त पोलीस कर्मचारी त्या ठिकाणी तैनात असणार आहेत। CRPF आणि स्टेट रिझर्व्ह पोलीसचे 30 अधिकारी कर्मचारी त्या ठिकाणी बंदोबस्तासाठी राहणार आहेत। उमेदवारांना काउंटिंग एजंट नेमण्यासंदर्भातली कालमर्यादा आहे ती त्यांना सांगितलेली आहे। नमुना 18 हा भरून त्यांना 2 प्रतीमध्ये द्यायला पाहिजेत। फोटोसहित त्यांनी ते अर्ज द्यावेत विहित कालावधीमध्ये, म्हणजे उमेदवारांना त्यांच्या मतमोजणीसाठी जो एजंट नियुक्त करायचा आहे ते त्यांना त्या ठिकाणी नियुक्त करता येणार आहे। ही सर्व सूचना आम्ही निर्गमित केलेल्या आहेत। मतमोजणीला सुरुवात पोस्टल बॅलेट पेपरच्या मतमोजणीने त्या ठिकाणी सुरुवात होणार आहे। मतमोजणीसाठी 2 सन्मान्य ऑब्झर्व्हरची नियुक्ती भारत निवडणूक आयोगाने केलेली आहे। एक आपले ऑब्झर्व्हर जे निवडणूक कालावधीमध्ये होते आदरणीय दंडे सर त्या ठिकाणी असणार आहेत आणि दुसरे एक ऑब्झर्व्हर 3 विधानसभा मतदारसंघासाठी आयोगाकडून नियुक्त केले जाणार आहेत। आणि ह्या दोन्ही ऑब्झर्व्हरच्या उपस्थितीमध्ये उमेदवार किंवा त्यांच्या एजंटच्या उपस्थितीमध्ये सकाळी 7 वाजता स्ट्रॉंग रूम खुलं केलं जाणार आहे आणि 8 वाजता सर्व उपस्थितांना गोपनीयतेची माहिती देऊन गोपनीयतेची शपथ देऊन बरोबर 8 वाजता मतमोजणीला त्या ठिकाणी प्रारंभ होणार आहे। निकाल किती वाजेपर्यंत अपेक्षित आहे? निकालाच्या अंदाजाबद्दल आणखी एक्झॅक्ट आपल्याला काही परफेक्ट प्रिडिक्शन करता येत नाही आहे, परंतु अगोदर टपाली मतमोजणीला प्रारंभ करायचा आहे। त्याच्यानंतर जेव्हा प्रत्यक्ष टेबलवर कंट्रोल युनिटद्वारे जे मतमोजणी होणार आहे, आपल्याकडे जवळजवळ 37 उमेदवार आणि एक नोटा 38 जणांची नावं डिस्प्ले होणे, त्यांची मतं लिहून घेणे, प्रत्येक एजंटांना दाखवून त्यांचं समाधान करून घेणे आणि त्याच्यानंतर रिझल्ट शीट भरल्यानंतर त्या राऊंडचा काउंटिंग एजंटची सही त्याच्यावर घेणं बंधनकारक आहे। ही सर्व प्रक्रिया करायला प्रत्येक राऊंडला किमान 20 ते 25 मिनिट लागणार आहेत आणि अशा पद्धतीनं आपल्याकडे औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघामध्ये मॅक्झिमम 27 राऊंड होणार आहेत। 27 फेऱ्या पूर्ण करावं लागणार आहेत। ही पूर्ण झाल्यानंतर म्हणजे कंट्रोल युनिटमधले मतमोजणी संपल्यानंतर व्हीव्हीपॅटमधल्या ज्या काही स्लिप आहेत ते भारत निवडणूक आयोगाच्या सूचनेप्रमाणे प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातले 5 केंद्र रँडमली सिलेक्ट करायचं आहे आणि त्या 5 केंद्रावरच्या व्हीव्हीपॅट ह्या सरतेशेवटी मोजावं लागणार आहेत आणि याला मात्र जास्तीचा वेळ लागणार आहे कारण त्या स्लिप अतिशय छोट्या आहेत, नाजूक आहेत, त्यामुळे ते काळजीपूर्वक मोजावं लागणार आहेत आणि हे सर्व मोजणी झाल्यानंतर मग जे रिझल्ट शीट आहे नमुना 20 मधला तो आम्हाला भरून मग डिक्लेअर करावा लागणार आहे। ते होईपर्यंत कदाचित संध्याकाळचे 7-8 वाजतील। 60 बरस पहले जायकवाड़ी तालाब के अहाते में मौजूद मस्जिद मंदिर यहाँ के पानी में डूब गए थे, मगर अब जबकि तालाब का पानी कम हो गया है तो ये मजहबी इबादत गाहें पानी से बाहर आ गई है और लोग इसके दीदार को जोख दर जोख यहाँ आने लगे हैं। आया रहे कि जब जायकवाड़ी तालाब की तामीर हुई थी उस वक्त ये दोनों कदीम इबादतगाहें तालाब के पानी में ज़ेरे आब आकर नज़रों से ओझल हो गई थीं। 60 बरस के अरसे में दूसरी मरतबा इन मस्जिद व मंदिर को देखकर यहाँ के साकिनान की पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। वाज़ेह हो कि इस मरतबा शदीद गर्मी और तपिश से भाप बनकर उड़ जाने वाले पानी के सबब नाथ सागर की आबी सतह तेज़ी से घटती चली जा रही है और तालाब में महज चंद फीसद ही पानी रह गया है। नाजरीन, हमारा मुल्क कदीम मजहबी रिवायात और रवादारी का
मज़ामीन है। 1965 में जब इस तालाब के लिए अराजी तहवील में ली गई थी तो इसमें खड़कोली नामी मकाम का चक्रधर स्वामी का मंदिर और एक मस्जिद भी इस तहवील में हायल थे। ताहम जायकवाड़ी के मेमारान ने रवादारी बरती और मस्जिद व मंदिर को मुनहदिम किए बगैर यूं ही छोड़ दिया गया और इस तरह ये मजहबी मकाम ज़ेर आब आकर भी महफूज रहे। और अब जब पानी की सतह कम हुई तो ये कदीम इबादत गाहें जूं की तूं महफूज देखकर ताज्जुब का इजहार किया जा रहा है। शहर के सातारा परिसर वाक़े भगवान बाबा बालिका आश्रम में विश्व फाउंडेशन शिवपुरी के तहत सदगुरु गजानन महाराज जन्मोत्सव की तकरीबात मनाई गई। इन तकारीब में आश्रम के तमाम लड़के लड़कियों ने निहायत जोश खरोश के साथ हिस्सा लिया। प्रोग्राम के आगाज में अग्नि पात्र रोशन किया गया। बाद अज़ां नज़्म ज़ब्त के साथ तलबा ने महामृत्युंजय मंत्र पढ़े। इसके बाद SP जवड़कर ने विश्व फाउंडेशन शिवपुरी अकलकोट और शिवपुरी व अग्निहोत्र से मुतालिक रहनुमाई की, जबकि भगवान बाबा बालिका आश्रम की संचालिका कविता वाघ और जयश्री दाभाड़े ने श्री गजानन महाराज की प्रतिमा का पूजन किया। अग्निहोत्र के बाद तलबा ने मेडिटेशन पेश किया। इस तकरीब में प्रकाश जवड़कर, विजय गोरले, परमेश्वर गायकवाड़, आतम वाहुड़े व आश्रम के तमाम लोगों ने हिस्सा लिया। पुलिस के दामिनी पथक ने शहर के कैलाश नगर में 14 साल कमसिन दोशीजा की हो रही शादी रुकवा दी। तफसीलात के मुताबिक दामिनी स्क्वाड की कल्पना खरात अपने मामूल के गश्त पर थी कि फ़ोन पर उन्हें इत्तला मिली कि कैलाश नगर गली नंबर 2 में गैर कानूनी तरीके से कमसिनी की एक शादी की जा रही है। स्क्वाड चीफ कांचन मिर्धे ने फौरी बाल कल्याण समिति को ये इत्तला दी और फिर दामिनी की नफरी और बाल कल्याण समिति मेंबर शादी के मकाम पर पहुंचे और वहां जाकर लड़की की असनादो कागजात की जांच की तो पता चला कि महज 14 बरस की इस लड़की की शादी रचाई जा रही है। पुलिस ने लड़की के अहले खाना की काउंसलिंग की और उन्हें बतलाया कि 18 बरस की उम्र मुकम्मल होने से पहले लड़की की शादी करना गैर कानूनी है। इस काउंसलिंग के बाद जब लड़का लड़की के रिश्तेदार शादी न करने पर राजी हो गए तो उन्हें छोड़ दिया गया और इस कार्रवाई का जिंसी पुलिस थाना में इंदराज कर लिया गया। गैर कानूनी शराब बेचने वाले ने एक नौजवान को कत्ल कर दिया, जबकि सातारा पुलिस ने 2 मुश्तबा मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक शराब पीने को लेकर सतीश भालेराव और उसकी साथी एक खातून सोनी, इन दोनों ने मिलकर सचिन पगारे नामी नौजवान का कत्ल कर दिया है। इस शुबे में दोनों मर्द खातून को पुलिस ने तहवील में लिया है। पुलिस से मिली मालूमात के मुताबिक सतीश का शराब का धंधा है। सतीश और मकतूल सचिन में तनाज़ा हुआ था, जिसके नतीजे में ये कत्ल की वारदात रुनुमा हुई। इस तरह के शुबे में पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी की है। मुलजिम सतीश को अदालत में पेश किए जाने पर उसे 29 मई तक पुलिस कस्टडी में रखे जाने का हुक्म अदालत ने दिया है। जालना में हल्दी की रस्म में रक्स करने आए नौजवानों के 2 ग्रुप आपस में भिड़ गए और एक नौजवान का कत्ल हो गया और दूसरा एक शदीद जख्मी हो गया है। कदीम जालना के शास्त्री मोहल्ला के अगबी हिस्से में हल्दी की एक तकरीब के मौके पर नाचने के लिए आए नौजवानों में तनाज़ा हो गया और 2 ग्रुप आपस में मारपीट पर उतर आए और नतीजे के तौर पर एक नौजवान वेंकटेश गायकवाड़ को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और उसका रिश्तेदार आशीष पवार जख्मी हो गया। ये वारदात इतवार की रात पेश आई। एडिशनल पुलिस सुपरिंटेंडेंट आयुष नोपानी ने मौके वारदात और अस्पताल को विजिट की है, जबकि वारदात के बाद इस इलाके में कशीदगी के सबब यहाँ पुलिस बंदोबस्त लगा दिया गया। इसी तरह 7 मुश्तबा मुलजिमीन को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। इस तरह की इत्तला भी आयुष नोपानी ने दी है। जालनामध्ये शास्त्री मोहल्लामध्ये 2 गटामध्ये थोडा वाद झाला होता। त्या वादावरून मारहाण वगैरे झाली आहे। त्या मारहाणमध्ये एक मुलगा व्यंकटेश गायकवाड म्हणून आहे, तो मयत झालेला आहे आणि त्याचा एक नातेवाईक आहे, तो सुद्धा पण इंजर्ड आहे आणि आता सिव्हिल हॉस्पिटलला ॲडमिट आहे। हा घटनामध्ये आपण गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया स्टार्ट आहे। 7 संशयित आरोपी नाही म्हणू शकतो आपण, आतापर्यंत संशयित आहे, त्यांना आपण ताब्यात घेतलेलं आहे। एकदा फॅक्ट समोर आला की आपण पुढील कारवाई करणार। हां, तशी माहिती पण आहे, तो आपण सगळ्या तपासमध्ये घेऊ। जे काही सखोल इन्सिडेंट झालेलं आहे त्याची सखोल चौकशी करून तो आपण इन्व्हेस्टिगेशनच्या पार्टमध्ये तो सध्या शांतता आहे। पोलीस फोर्स पण डिप्लॉईड आहे आणि सध्या पूर्ण शांतता आहे। काही कायदा व सुव्यवस्थेचा काही प्रश्न होऊ शकते, ते आता FIR दाखल होण्याची प्रक्रिया चालू आहे। त्याच्यानंतर आपण पूर्णपणे सांगू शकतो की किती आरोपी आहे। शहर जालना में किसी अनजान सरफिरे ने घरों के सामने खड़ी 2 गाड़ियां जला दी। सदर बाजार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है।
शहर जालना के काजीपुरा तांगा स्टैंड इलाके में एक घर के सामने खड़ी की गई 2 गाड़ियों में आधी रात को आए 4 अनजान सरफिरों ने आग लगा दी। इन शरारत पसंदों ने पहले गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की और बाद-ए-अज़ां गाड़ियों को फूंक दिया। इस तरह की मालूमात मकामी साकिनान ने पुलिस को दी है। इन गाड़ियों में अशोक लीलैंड कंपनी की एक पिकअप और एक ओमिनी गाड़ी शामिल हैं। गाड़ियों का भारी नुकसान हुआ है, जबकि आग के शोले एक घर के करीब ही भड़क रहे थे। ताहम खुशकिस्मती से घर के मकीन बच गए। सदर बाजार पुलिस थाना में नामालूम मुलजिमीन के खिलाफ ये मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस तहकीकात कर रही है। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। 10वीं बोर्ड इम्तिहानात के नताइज आज कर दिए गए जाहिर। औरंगाबाद डिवीजन का नतीजा 95.19%। इस साल भी लड़कियों ने लड़कों पर हासिल की सबकत। म्यूनिसिपल स्कूलों का नतीजा रहा 82.90%। जिला परिषद के CEO विकास मीना ने दी कामयाब तलबा को मुबारकबाद। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के समग्र शिक्षा अभियान को मौसूल हो चुकी हैं 100% निसाबी कुतुब। आज से मुताल्लिका स्कूलों के जिम्मेदारान में तकसीम की गई मज़कूरा किताबें। तालीमी साल के आगाज पर तलबा के हाथों में रहेंगी निसाबी कुतुब। पवित्र पोर्टल के जरिए जालना जिला परिषद के शोबे तालीम ने किया असातिज़ा के तकर्रुरात, मगर 284 असातिज़ा को नहीं मिल पाए अपॉइंटमेंट लेटर्स। असातिज़ा में बेचैनी, इंसाफ के मुतालबे पर किया ठिया आंदोलन। और तेजी से घटने लगा है जायकवाड़ी तालाब का पानी। 60 साल कबल ज़ेरे आब आ गए मस्जिद मंदिर, आ गए पानी से बाहर। दर्शनों दीदार के लिए अवाम का बढ़ने लगा हुजूम। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।